हेलो फ्रेंड्स, बैक टू द बेसिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं कभी भी आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोलता नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सब्सक्राइब करें ही ना, सब्सक्राइब कर लीजिए। फाइनली मेंस का रिज़ल्ट आ गया है और मेरा भी मेंस का रिज़ल्ट आया है। मेरा रिज़ल्ट क्या हुआ है ये मैं आपको बताऊँगा थोड़ी सी देर में। रिज़ल्ट मेरा पास हुआ है या फेल हुआ है या मेरा नाम आया है या नहीं आया है, ये जानने से पहले कल की वीडियो में मैं आपको एक गीत सुनाया था, भजन सुनाया था। तो चलिए सबसे पहले उस भजन से ही शुरुआत करते हैं। जरा देर ठहर, रुक जाइए, इसको फुल साउंड कर लेते हैं। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अरे अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अरे अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। राम जी की इसी भजन के साथ मैं आप सभी को खुशखबरी देता हूँ। दोस्तों, मेरा मेंस में मेरा सिलेक्शन हो गया है और अब नेक्स्ट स्टेज बचा हुआ है, यानी इंटरव्यू का स्टेज। ये फाइनल सिलेक्शन तो नहीं है, तो इसलिए मैं फाइनल खुशी भी नहीं मना रहा हूँ। जितनी खुशी मैं अभी मना रहा हूँ वैसे उतना मैं हमेशा खुश रहता हूँ। तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अति उत्साहित हूँ या अति आह्लादकता का शिकार हूँ। दोस्तों, मेंस का रिजल्ट के साथ ही मैं आपको बताता हूँ, लगभग 13,000 लोगों ने मेंस दिया था, जिसमें से लगभग 3,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, 10,000 लोगों का नहीं हुआ है। आप में से काफ़ी सारे ऐसे बंधु होंगे और जिनके जानने वाले कई लोगों ने मेंस दिया होगा, जिनका मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ है। आप पीडीएफ में ऑलरेडी देख चुके होंगे कि उनका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आप देखते हैं कि उनका नाम पीडीएफ में नहीं है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वैसे किसी भी इंसान को फ़ोन करके मैसेज करके ना अपना सिंपैथी वहाँ दर्ज कराओ, ना उसको परेशान करो, क्योंकि ऐसा करने वाले लोगों को मैं बहुत ज़्यादा निकृष्टता की नज़र से देखता हूँ। क्योंकि एक तो वो इंसान खुद परेशान है और उस टाइम उसको आपका फ़ोन और मैसेज जो है ना टॉर्चर की तरह लगता है। तो ये काम बिल्कुल भी मत करिए। जैसे मेरा फाइनल रिजल्ट आया था जब 24 मई को, तो मेरा नहीं हुआ था सिलेक्शन, तो मुझे उस बात से उतना दुख नहीं हो रहा था। मतलब ठीक है, सिलेक्शन होना नहीं होना मुझे ही पता है, ये नंबर्स का भी खेल है। कुछ एक नंबर से भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, एक नंबर से भी आप क्वालिफाई हो सकते हो, ठीक है। लेकिन उस बीच ये जो आसपास के लोग आपको एकदम टॉर्चर तरीके से रिजल्ट बताओ, क्या हुआ भैया, क्या हुआ दोस्त, क्या हुआ रिजल्ट, ये इतना ख़राब एटीट्यूड है। आप थोड़ा सा पेशेंस नहीं रख सकते हैं क्या? जो इंसान एग्ज़ाम दे रहा है, सोचो 2 साल 3 साल 4 साल उस बंदे ने एग्ज़ाम दिया है, तैयारी की है, फिर एग्ज़ाम दिया, जिस एग्ज़ाम का रिजल्ट एक एक साल में आ रहा है। प्री हो रहा है, 15 दिन में प्री का रिजल्ट आ रहा है, फिर 3 महीने बाद मेंस हो रहा है, उसका रिजल्ट 2.5 महीने बाद आ रहा है, फिर इंटरव्यू का प्रोसेस चल रहा है और उसका रिजल्ट आ रहा है। उस बंदे में इतना धैर्य है और तुम भाई साइड में खड़ा रहने वाले लोगों, तुम इतना क्या धैर्यहीन होते जा रहे हो कि उसको एकदम टॉर्चर कर, अभी बताओ, फ़ोन नहीं उठा रहा है तो उसको मैसेज कर रहे हो। इस चीज़ को प्लीज़ बंद कर दो। ऐसा करने वाले लोग बहुत बुरे लोग होते हैं, लिटरली मैं बता रहा हूँ। उन लोगों को परेशान मत करो, छोड़ दो उन लोगों को। 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद वो खुद आपसे बात करेगा, आपसे बात करना होगा, अगर आप उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते होंगे तो प्लीज़ उनको छोड़ दीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। और जिनका नहीं हुआ है उन लोगों को से मैं यही कहूँगा, देखो रिज़ल्ट आपको पता ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता है। चेंजेस हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम के रिज़ल्ट में। जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका है उसमें आपका दुख और पीड़ा कोई भी चेंज नहीं लाने वाला है, उसको भूल जाइए।
मुझे पता है ये आपको दर्द देगा, क्योंकि उस दर्द को मैंने भी जिया है, ऐसा नहीं कि नहीं जिया है। बट फिर भी उस दर्द को जितना जल्दी आप भूल सकें और जितनी जल्दी आगे बढ़ सकें, और जितना इस टाइप के परेशान करने वाले लोग हैं उन लोगों के प्रति आपकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है। मैं आपको बता रहा हूँ, उन लोगों को आप क्या जवाब देंगे इस बारे में आप बिल्कुल परेशान मत होइए। क्योंकि कल आपको अगर समोसा खाना है 10 रुपये का, तो ये जो आसपास के लोग आपको फ़ोन करके या मैसेज करके टॉर्चर कर रहे हैं, क्या वो आपको वो 10 रुपये देंगे समोसा खाने के लिए? नहीं देंगे। वो 10 रुपये आपको आपके मम्मी और पापा देंगे। और आपके मम्मी पापा आपके रिजल्ट ना होने से दुखी नहीं हैं, आपके मम्मी पापा इस बात से दुखी हैं कि आप दुखी हो। आप रिजल्ट ना होने पर भी किसी भी तरीके से अगर अपना बैलेंस बना लेते हैं, अपने आप को खुश रख लेते हैं, तो वो लोग इस बात में ही खुश हैं, संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं। हम लोग जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमारे मम्मी पापा की देखो सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, बट अंत में उनको अपना बेटा या बेटी ही प्यारा होता है। ठीक है, अगर आप ही खुश नहीं हैं तो आप अच्छा रिजल्ट ला करके भी उनको खुश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ आपके चेहरे पर मुस्कान चाहिए। किसी तरीके से भी वो मुस्कान ले आओ चेहरे पर, ताकि उनको दुखी ना होना पड़े। बस ऐसा सोचिए। और बाकी मम्मी पापा को छुड़ा करके इस बाकी दुनिया के प्रति आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। आप उनका फ़ोन नहीं उठाना है, फ़ोन मुँह तो उठाओ। फ़ोन उठा करके अगर उनको गालियाँ बकनी है तो वो भी आप करने के लिए बिल्कुल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। गालियाँ गंदी वाली मत बकना। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। लेकिन हाँ, ये आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर आपको कोई फ़ोन कर रहा है इस टाइम में कि रिजल्ट बताओ क्या हुआ नहीं हुआ, जबकि उसको भी पता है कि आपका नहीं हुआ है, और इस दौरान भी वो आपको फ़ोन करके टॉर्चर करना चाहता है, तो ये आपका पूर्ण अधिकार है कि आप फ़ोन उठाइए और इधर से जो बोलना है उसको बोल दीजिए और अपने मन को ठंडा करिए। और एक गिल्ट भी मत रखिए कि आपने उसको सुनाया, क्योंकि वो इंसान ऐसा डिजर्व ही करता था। लेकिन खैर, ये सब वायलेंस में मत जाइए। कोशिश करिए कि इन सब चीज़ों से जितना बच सकते हैं बचिए। फिर भी बचने तो देंगे नहीं, ये सोसाइटी हमारी थोड़ी सी अजीब है। अगर कल के डेट में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मैं आपको बताता हूँ, यही लोग आपको अपने सबसे प्रियतम बना करके घूमेंगे। उस दिन का इंतज़ार करिए। आज न कल आपको सफलता मिलनी ही है। और सफलता सिर्फ एग्ज़ाम की सफलता नहीं है दोस्तों। सफलता एक जीवन में आप किसी तरीके से अपने आप को खुश रख लेते हैं, ये भी बहुत बड़ी सफलता है। जो लोग आपको फ़ोन कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, सोचो उनका तो उन्होंने एग्ज़ाम दिया नहीं था, उनका ना आज रिजल्ट पास आया है ना फेल आया है, पर वो अपने जीवन में खुश नहीं है। उनको खुशी मिलेगी आपको दुखी करने से। सोचो कितनी छोटी सी खुशी है उनकी। तो इसलिए उनसे उनकी टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ा सा रिलैक्स तो क्या ही करिएगा। आज तो आप रोएंगे ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रोना अच्छी चीज़ है। आज कल परसों 2-3 दिन आप रोइए थोड़ा बहुत, लेकिन फिर जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अपने आप को उठा लीजिए। और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में आपका एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का। कोशिश करिए कि प्रीलिम्स अच्छे से दे दें। और इस बार ये दिसंबर और जनवरी वाले मंथ में ऐसा कुछ कीजिए कि अगर आपको लगता है कि मेंस में अगर आपको पता है कि मेरे से ये गलती हुई है या ये मेरी कमी रह गई थी, या तो मैंने ठीक ढंग से राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी, या मेरे क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम थी, या पर्टिकुलर कोई जीएस सब्जेक्ट आप लोकेट कर सकते हैं कि इसी जीएस में मैंने गलती की है, या ऐसे पेपर में मैंने गलती की, या फिर ऑप्शनल मेरा पूरा कंप्लीट नहीं था, तो ये काम आप दिसंबर और जनवरी में ही कर डालिए। और जनवरी के बाद आप प्रीलिम्स में पूरे तरीके से जी जान लगा दीजिए। प्रीलिम्स निकालिए और फिर मेंस में आपने जो कमी थी वो कमी पूरी हो ही गई है। फिर तब तक रिजल्ट भी आ जाएगा तो आपको पता भी चल जाएगा कि आपका किस सब्जेक्ट में कमी रह गई है। प्रीलिम्स के बाद वाले जो टाइम है, यानी 3 मंथ्स का टाइम मेंस के बीच में, उसमें उसको इम्प्रूव करिए और फिर कोशिश करिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। लेकिन फिर भी फाइनल सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत पर डिपेंड नहीं करेगा। देयर इज़ अ सर्टेन फैक्टर ऑफ लक ऑल्सो। जो लक का फैक्टर है वो भगवान की कृपा पर और आपके मम्मी पापा के आशीर्वाद पर डिपेंड करता है। तो उसमें तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ठीक है, जो मेहनत आपके हाथ में उसको आप अच्छे से करिए। तो यही है दोस्तों। और मेरा रिज़ल्ट हो गया है, तो जो लोग भी मेरे से जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ।
आप लोगों के साथ से मुझे काफ़ी मजबूती मिलती है। और यूट्यूब का वैसे मेरा छोटा सा ही जर्नी है, लेकिन मेंस के बाद रिजल्ट आने तक 2-2.5 महीने टाइम ऐसा होता है जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा खाली हो जाता है। और बाय नेचर मुझे बहुत ज़्यादा खाली रहना पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि किसी से इंटरेक्ट करता रहूँ, या किसी से बातें कर लूँ दिन में 1 घंटे 2 घंटे, या थोड़ी पढ़ाई कर लूँ। अचानक से मेंस के बाद पढ़ाई करने का मकसद जो है वो थोड़ा ख़त्म हो जाता है। लगता है कि मेंस हो ही गया है, इतनी मेहनत से आदमी 10 घंटे 12 घंटे पढ़ करके मेंस दे रहे हैं, तो अब आखिर में पढ़ूँ तो क्यों पढ़ूँ। तो इस यूट्यूब की फैमिली के कारण से वो मकसद मुझे मिला कि मैं डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए MCQs ला रहा हूँ। इसी मकसद के कारण मैं भी अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, और जो लोग मेरे से टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैं मेंस आंसर राइटिंग में भी हेल्प कर रहा हूँ। तो हेल्प मैं आपकी कुछ कोई बहुत हेल्प नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मैं समझ रहा हूँ कि ये मेरी हेल्प है, क्योंकि इससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे लगभग 20 लोग आंसर लिख रहे हैं मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो पहले उनमें से किसी का भी आंसर टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाता था, और आज के डेट में सभी के सभी लोग उसमें टाइमली आंसर कंप्लीट कर पाते हैं। आप ये नहीं महसूस कर पाएंगे कि जो आप लोग हैं जो टाइमली आंसर लिख पा रहे हैं, आपको ये जितना खुशी दे रही है, जितनी खुशी दे रही है, या आपको ये जितना अच्छा एहसास करा रही है, उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा एहसास ये मेरे लिए है कि मेरे गाइडेंस के अंतर्गत 15 से 20 लोग जो है वो टाइमली आंसर लिख पा रहे हैं। ठीक है, कायदे से तो यूपीएससी की जर्नी में, यूपीएससी की तैयारी में जो 10 लाख लोग तैयारी करते हैं उसमें 99% जनता ऐसी है जो कभी एक भी आंसर नहीं लिखती है, चाहे उसके 3 अटेम्प्ट हो जाए, या 4 अटेम्प्ट हो जाए, 5 अटेम्प्ट हो जाए। उस जनता में से आपको अलग मैं कर पाया, ऐसी जनता में कन्वर्ट कर पाया जो लगभग प्रतिदिन 10 आंसर्स लिख भी रही है, और अब उसका टाइम भी सही हो गया है, और अब उसमें क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रहा है। तो ये चीज़ सोच करके ही मुझे बहुत खुशी मिलती है, और ऐसी ही खुशी मैं और प्राप्त करने की कोशिश करते रहूँगा इसी चैनल के माध्यम से। इसमें मैं आप सभी के लिए प्रॉपर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट के MCQs लाऊंगा, स्टैटिक पोर्शन के अप टू फरवरी, जनवरी या फरवरी ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग करंट के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। इसी बीच मेरा इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन चलता रहेगा। मैं कोशिश करूँगा कि अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन को और आपके लिए मैंने जो इनिशिएटिव किया है उसको मैं बैलेंस कर पाऊँ, और होपफुली आप सभी का मेरे इस छोटे से प्रयास में साथ भी रहेगा। तो हम सभी लोग साथ मिल करके आगे से आगे की लड़ाई लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। पर हार हो या जीत हो, उसको समभावना से देखना ही गीता का प्रधान उपदेश भी है, और उसी में मैं मानता भी हूँ। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ उन लोगों को मैं वार्न करता हूँ जो कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर उनको फ़ोन करके परेशान करने जा रहे हैं, तो देखो भाई, ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं मिलेगी आपको। मैं एकदम लिटरली बता रहा हूँ। अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं, या आपकी उनसे कभी लड़ाई हुई हो और आपको लग रहा है कि इसी टाइम पर उनको फ़ोन करके जो मैं थोड़ा सा छेड़ूंगा उसमें जो आपको सुख मिलेगा, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी गलत नहीं है, तो ये काम बिल्कुल मत करो। इनफैक्ट उनके जो दोस्त भी हैं उनको भी मैं बोलता हूँ, अभी उनको सिंपैथी मत दिखाओ, उनको सिंपैथी नहीं चाहिए, उनको अभी चाहिए थोड़ा सा लोनलीनेस। रहने दो उसको यार, ठीक है, थोड़ा रो लेने दो, उसके बाद 2-3 दिन बाद वो खुद फ़ोन करेगा तुमको करना होगा तो। इसलिए अभी परेशान मत करो प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है मेरा। और बाकी मेरे चैनल पर बने रहिए, और MCQs के सेशन डेली के डेली अटेंड करिए, आप सभी का बहुत फ़ायदा होगा इससे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।